यू नो अच्छा फिर जस्टिफाई ऐसा हो जाता है कि वो लोग भी चुप करके नहीं बैठते, वो आते हैं, वो कुछ बोल देते हैं, तो फिर हम कहते हैं अब तो ज़ूबिया को बोल रही। तो ज़ूबिया शायद इतना चिकपिक ना करती ना, अगर वो यहाँ पर आकर ये विटनेस ना करती। अब आपने उसको एक ही जगह में उनके साथ बंद कर दिया, अब वो देख भी रही है कि हाय हाय मेरी बच्ची की तो हालत खराब हो रही है, सो शी हैज टू रिस्पॉन्ड, यू नो, बिकॉज रिमेंबर इन द हाउस जो फर्स्ट सीन था उसके अंदर जब वो कहती हैं कि मेरे ऊपर नजर हो गई थी और ये वो, सो उस वक्त वो बिची नहीं थी, शी जस्ट स्माइल्ड एंड शी सेड इट इन अ नाइस वे, कैजुअली, देयर वाज नो बिचीनेस हैपनिंग। बट अब तो मतलब इट्स लाइक आउट एंड आउट वॉर, यू नो, मतलब कि आप यहाँ पर बैठकर स्ट्रेट आउट मेरी बच्ची को कह रहे हैं कि ये नहीं, तो शी हैज टू डिफेंड, द मदर हैन हैज टू कम आउट। मंगनी का सीन नहीं था जब वो खाने पे आए थे हमारे घर, आई मीन 15 लोग कौन लेके आता खाने पे यार। या वो उसकी वो अभी मीम कल किसी ने मेरे साथ पोस्ट किया ना कि वो जो वो उसको कहती हैं कि आपकी मुझे नजर हो गई थी, मेरे बच्चे मर गए, और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि काम तो नहीं था, हम कहते हैं हमारे घर में तो नौकर हैं इस काम के लिए, यू नो, सो वो बड़ी तमीज से, उससे पहले तमीज के दायरे में थी, वो बदतमीजी नहीं कर रही थी, लेकिन अब तो इट्स आउट एंड आउट वॉर, तो टेनिस मैच है बेटा, अब तो वॉर है, वॉर सिचुएशन में तो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो कैसे सब आएंगे ना, क्योंकि नौकरी होपफुली उनकी निकल जाएगी जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और ज़ूबिया वो लैला जाएगी नौकरी के लिए। आई वांट टू सी वो कैसे रिएक्ट करेगा इस वॉर जोन में। बेचारी लैला तो थोड़ी सी प्रैक्टिस थी उसको, ये हम नहीं बता सकते, नहीं हम नहीं पूछ रहे, मैं ऐसे कमेंट कर रही थी। बट डू यू थिंक कि जो ज़ूबिया और अशर की रिलेशनशिप है जो उनके घर का पूरा था, और जितनी ज़ूबिया एक थोड़ा सा उस तरह रख रखा और अपने उसमें रहती है, दैट आल्सो पुश्ड लैला टुवर्ड्स मैरिंग, यस, इनटू अ फैमिली। वो कहती है ना कि मैं लोनलीनेस, तो रिस्पांसिबिलिटी तो उनके ऊपर भी थोड़ी आनी चाहिए ना। भाई हमने तो नहीं सोचा था कि मतलब people have one child also, you know, but not about the child, it's the घर का माहौल। घर का माहौल इज वेरी, देखो अगर माहौल को देख रहे हैं तो वो लव इज ब्लाइंड, हाँ okay, वो इतने इन्वॉल्व है, ठीक है, और वो उस फैमिली में गई है जहाँ एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जहाँ पर बच्चे हैं। सो आई ग्रू अप इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम बचपन में, यू नो, वी हैड व्हेन वी लिव्ड इन, वी हैड दीस कन्वर्सेशंस ड्यूरिंग द प्ले, है दीपक हमें अपनी सारी कहानियां सुनाते थे। सो we were 13 cousins, it was exactly the same when we were living in Mipro Khas before we moved to Karachi, and बड़ा मजा आता था उसमें भी, मतलब सुबह को बच्चे साथ एक, you know, नाश्ते पे लंबी सी टेबल, my daddy was sick of us, she was a sweetheart, because वो जब भी कुछ खाना बनाती थी हमारा कंपटीशन होता था कि कौन ज्यादा खाएगा, तो हर चीज खत्म हो, 13 बच्चे, और शोर कितना होता होगा, शोर, वो बेचारी she was very sweet, वो हर चीज घर पे बनाती थी, तो अचार भी घर पे बनते थे, तो चिप्स भी घर पे बनती थी, तो आइसक्रीम भी घर पे बनती थी, सब कुछ बनता था गाँव में, ये भी माइंडसेट था ना, फुल ऑन, ओके, एंड बट सर्दी में जब सूप का कंपटीशन होता था तो शी वुड हेट अस बिकॉज़ बाल्टियां बनती थी सूप की, बच्चे की याद है, कौन सा चिकन कॉर्न सूप। सो वी अंडरस्टूड दैट पार्ट। फिर जब हम कराची शिफ्ट हुए तो हर कोई अपने अपने घर में चला गया, और जॉइंट फैमिली सिस्टम, या बंटवारा हुआ, ये हुआ, सब कुछ हुआ, एंड ऑल ऑफ अ सडन इट वाज जस्ट अस एंड माय पेरेंट्स, एकदम से बहुत वो जाता है, वो हो गया हम। लेकिन जब आप रह रहे थे अपनी दादी के साथ, 13 cousins and everything, I don't think you guys would notice the things that must have been going on जो adults के दरमियान हो रहे हैं। Oh, my mother told us everything later on. Later on ना, चीजें काम कर, तुम्हारी दादी साथ दिन काम करवाती थी, तुम्हारी दादी को ADHD थी, मैं मामी क्यों, जी सुबह भी सफाई करवाती थी, शाम को सफाइयाँ करवाती थी सारा दिन। तो joint family के issues तो हैं, issues तो हैं, and that's what the drama is trying to highlight. But we can understand कि अगर लैला उस तरफ जाना चाहती है और उसको वो फैमिली का माहौल पसंद है, इतने कजन जो घर में हुल्ला गुल्ला, तो जाहिर है जितने लोग होंगे उतने अपने प्रॉब्लम्स भी होंगे, ठीक है, जो कि नज़र आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी में भी, और हमारी ज़िंदगी तो बड़ी नॉर्मल सी है, बिकॉज वो मियाँ बीवी आपस में इतने इन्वॉल्व हैं कि बेटी हो या ना हो वो आपस में लगे हुए हैं दोनों, यू नो, वेरी कंफर्टेबल विद देयर लाइव्स, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ होते हैं मियाँ बीवी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सालों के बाद भी they're just totally into each other. But I think वो अच्छी representation दिखाई है कि they both have their own lives as well. Yes. वो एक दूसरे को वो expectations नहीं है कि तुम मेरे साथ ये करो या वो करो, या unnecessary बच्चों के ऊपर भी बोझ, you know, कि वो बस उसके बच्चे चले गए तो उसके अलावा हमारी कोई जिंदगी नहीं है। उनकी जिंदगी में नहीं था, लेकिन वो she was more bothered about her retirement. Yes. Than Leila going, right? उनकी जिंदगी में उल्टा है, उनकी जिंदगी में सिर्फ बच्चे हैं, और वो contrast भी बड़ा अच्छा दिखाया। But is she missing Leila? Did she miss Leila? ज़ूबिया करी थी मिस लैला को,
तज़ीम इतनी देर लगा के सोच रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं। I don't think. She's totally self-involved, selfish. So अपना selfish. अपना ख्याल है, मैं रिटायर्ड हो गई हूँ, मुझे ये हो गया, ये तुम्हारा मियाँ बैठा हुआ तो मुझे पैसिफाई करे जा रहा है। चुप करो, ऐसी तो कोई बात नहीं ना। पैसिफाई करके थक गया मैं पूरे ड्रामे उसको में। डायन बना दिया तुमने। तुम्हें I think Zubia डायन नहीं, represents मतलब those women जिन्होंने ये सोचा है कि हम अपने करियर को इम्पोर्टेंट बनाएंगे हाँ। और अपने बच्चों, बिकॉज ये एक सोच अब आ गई है औरतों में, नहीं। where they don't want to be dependent. ज़ूबिया ये शायद अच्छा उसने करियर को इम्पोर्टेंस दी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसको इस चीज का एहसास था जो उसको अब हो रहा है। Okay. और वो कहती है बार बार कि मैंने शायद जिंदगी में बच्चों को भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, घर को भी इतनी अच्छा, उसको इम्पोर्टेंस realization किचन में कह रही है। हाँ, किचन में कहती है ना, Okay. किचन वाले सीन से Yeah. पहले कहती है ना कि शायद मैंने जिंदगी में इतना कभी शायद अपने करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, किचन से ज्यादा, घर से ज्यादा अपने करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। सो आई डोंट थिंक दैट वाज एन इंटेंट, बट वो हुआ। एंड नाउ दैट शी इज रिटायरिंग, वो रिफ्लेक्शन है, सेल्फ रिफ्लेक्शन कि मेरी प्रीवियस लाइफ में हुआ क्या था। हाँ, वो लैला को मिस नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लैला को डिफेंड नहीं कर रही या प्यार नहीं कर रही। उसका उसका अपना तरीका है करने का, लेकिन वो उन खवातीन में से है जो बिलीव करती है कि अब बच्चों का टाइम है टू स्प्रेड देयर विंग्स, अब पर तोलने का टाइम है, अब इनको जाने दो। तो मिस करती है। she's her papa's daughter. ये तो मुझे भी लगता है। नहीं, वो कहती है कि वो परेशान हो जाएगी, उसको मत कॉल करो। वो कहती है, मतलब इट्स देयर, बट शी इज नॉट वन ऑफ दोस। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, उसको रियलाइजिंग ऑफ व्हाट शी वाज डूइंग। She's not overly क्या कहते हैं, motherly, let's put it that way. बट वो हर किसी भी चीज में ऐसा नहीं है। वो अपने शौहर से भी कोई बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रही। शौहर बोल रहा है कि चलो हम बाहर चलेंगे, ये करेंगे, वो उसको बहला रहा है। वो उसकी पर्सनालिटी ऐसी ही दिखाई है। हाँ, वैसे हमने कोई रोमांटिक सीन्स भी नहीं किए इसमें, कोई खास किए तो थे। हाथ तुमने मेरा पकड़ा। दो सीन्स हैं खाली पूरे ड्रामे में। रोमांटिक है पूरे ड्रामे में मुझे आके हाथ पकड़ के मुझे लेके आया रिटायरमेंट के बाद अंदर। वही ऐसी दो तीन है, that's very not like बहुत ज्यादा हाँ। सीन्स या दूसरे ड्रामों में जैसे दिखाए जाते हैं वही भी नहीं किया। आई थिंक हमारी बड़ी प्यारी रिलेशनशिप बन रही है, इंटरेस्टिंग एंड दैट शुड बी द वे रिलेशनशिप्स बिटवीन हस्बैंड्स एंड वाइफ शुड बी। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट लगता है मुझे दोनों का। क्यों? वो दोनों भी अपनी अपनी उसमें मगन है। अब मुझे लगता है कि अब जरा ज्यादा होगा जब ज़ूबिया को थोड़ा टाइम मिला है। तो मगर क्यों नहीं होना चाहिए मगन? क्या नहीं सवाल You mean involved in their own lives? हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना नहीं, चाहिए। मैं तो कह रही हूँ, हाँ मैं तो कह रही हूँ, तो I क्या feel क्यों balance नहीं होना चाहिए, एक दूसरे में भी होना चाहिए और अपनी अपनी भी होनी spacing भी होनी चाहिए, like give वरना- space to each other। होना एग्जैक्टली, चाहिए। वरना तो फिर बंदा हाँ। पूरा वक्त पागल ही हो जाए ना, मतलब अंदर ही पूरा Yeah. वक्त घुसे में नहीं, एक दूसरे नहीं, के बिकॉज बिल्कुल अगर तुम ये भी रियलाइज करो कि अभी तक एटलीस्ट स्क्रिप्ट में हमारे कोई ज्यादा दोस्त नहीं दिखाए गए। Yes. ये नहीं कि हम आउटिंग पे जा रहे हैं। नहीं, तुम्हारे बारे में वो कह रही है कि वो जाकर जब अपना ब्रिज खेलते हैं तो फिर तो भूल ही जाते हैं सब कुछ। हाँ, ब्रिज खेलने जाता है, बट यू नॉट एक्चुअली शोइंग वी एक्चुअली प्लेइंग ब्रिज समवेयर और वी आर प्लेइंग टेनिस समवेयर और अभी वॉक पे जाएंगे ना, बस वॉक में ही जा रहे हैं। नहीं, वो बुक पढ़ रही है, वो ही इज वाचिंग टीवी। बस वही है। हाँ, सही। बट डू यू थिंक कि ज़ूबिया का जो कैरेक्टर जो माँ दिखा रही है, इज शी इंटरफेयरिंग और इज शी प्रोटेक्टिंग हर डॉटर? she's both, She is interfering also, right? of course. Yeah. तो फिर हम डिफेंड क्यों करें ज़ूबिया को? पहले हम क्यों कह रहे कि करना चाहिए अगर वो इंटरफेयर कर रही है तो? मैंने इंटरफेरेंस को तो नहीं कहा, हमने बात की थी कि क्या बच्चों को डिफेंड करना चाहिए या नहीं। ओके, मैंने इंटरफेरेंस में कोई बात नहीं की। ज़ूबिया पे बात कर रहे थे। हाँ, मैं बात करी थी कि आपको अपने बच्चों के लिए स्टैंड जरूर लेना चाहिए, उनके लिए आपको स्पीक अप। हर पेरेंट या माँ जो होती है वो अपने बच्चे का भला ही चाहती है, ठीक है। और अगर देखें तो एक तरह से ज़ूबिया is kind of looking down at them. She is. And their level of whatever, right? A lot of things, not just one. A lot of things. So, एक I think innate fear भी होता है इंसान का, where you maybe don't want to say it aloud, but you kind of feel that my daughter could have done better. What is this? वो एक रिफ्लेक्शन में भी उसकी आ रहा है, उसकी पर्सनालिटी में। I think नहीं, but I also think कि उसका I disagree. उसका ये नहीं है कि she is about कि my daughter could have done better wedding wise. जो उसको तकलीफ है ना असली, वो ये है कि पढ़ लिख कर गवाओ नहीं। ये बात है। वो जो डूइंग बेटर का ये नहीं है कि ज्यादा अमीर होता है या ज्यादा ये होता है, ये कोई चीज कोई फर्क नहीं। हाँ, अमीर तो वो हैं, I mean they are also well off, इसको कोई बात नहीं। ट्रीटमेंट पे जरा वो उसको ये है कि मेरे बच्ची को जो मैंने पढ़ाया लिखाया है या जो चीजें मैंने, वो चीजें उसको छोड़ ना दे। She needs to be that educated,
पढ़ा लिखा जो पढ़ा है उसको इस्तेमाल करे, उसको जंग ना लगने दे। बार बार वो ये कहती है। बड़ी अच्छी सी बात की। और आई रिमेम्बर बैक इन